मैं बहुत कम प्रोटीन पे जी रहा था मैं। फिर बाद में मैंने बोला ठीक है भाई छोड़ो भाड़ में जाए, वो हाई फैट लो फैट लो कार्ब वगैरह। मैंने बोला ठीक है भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं प्रोटीन कंप्लीट करूँगा बस अपना। तो मैं प्रोटीन कंप्लीट करने लगे, मैंने बल्क करना चालू कर दिया। मेरा 2700 2800 कैलोरीज खानी चालू कर दी। मैं लोकी सीरीज़ देखता था उस टाइम में। फिर बाद में मैंने नवंबर में लोकी सीरीज़ खत्म हो गई, तो मैं फिर बाद में मैं फुल ऑन डोपामिन डिटॉक्स पे आ गया। फुल ऑन डोपामिन डिटॉक्स पे आ गया। हाँ, उस टाइम तक मेरे स्कूल में मेरी मम्मी ने कंप्लेंट कर दी थी कि ये साला जिम जाता रहता है साला। तो मेरी वो उन्होंने आइडिया दिया कि तुम आप क्या करो, इसके वेट्स छुपा दो और उसको वर्कआउट मत करने मत दो। तो उन्होंने वेट्स लिए मेरे, और उन्होंने मेरे पापा जिस रूम में काम करने बैठते थे उस रूम की बालकनी में डाल दिए मेरे वेट्स, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँ, ताकि पापा वहाँ पे वेट्स के पास रहे और मैं वर्कआउट कर ही नहीं पाऊँ। लेकिन उनको क्या पता कैलिस्थेनिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं पुशअप पुलअप मारता था, और मैं बैक पैक लेके वेटेड कैलिस्थेनिक्स करता था वगैरह। बैक पैक लेके बाइसेप कर्ल्स मारता था, वो हरकत करता था, छुप छुप के वर्कआउट करता था। तो हाँ, मतलब लाइक वही चला नवंबर तक। फिर नवंबर तक नहीं, बाद में जब तक बोर्ड एग्जाम्स हुई तब तक यही चलता रहा। नवंबर आया, नवंबर में मैंने मतलब लाइक वापस मूवीज़ देखनी शुरू दी, फुल ऑन डोपामाइन डिटॉक्स पे आ गया। उस टाइम GTA 6 का ट्रेलर आया था, तो मैंने वो भी देख लिया था, लेकिन बाद में उसके बाद फुल ऑन डोपामाइन डिटॉक्स पे चला गया मैं कुछ भी मूवीज़ वगैरह नहीं देखता था, मैं फुल ऑन मैं प्लैंक वगैरह मारता था। प्लैंक उस टाइम तक मेरे 5 मिनट 4 मिनट, हाँ 4 मिनट के प्लैंक तक पहुंच चुका था मैं। 4 मिनट 44 सेकेंड्स की प्लैंक करता था मैं उस टाइम तक। और मतलब लाइक मैं बहुत ज़्यादा प्लैंक करता था। एक बार मैं प्लैंक करते करते पकड़ा भी गया था, तो उसकी वजह से लड़ाई हो गई थी बहुत बड़ी वाली। लेकिन वही मतलब, हाँ मतलब उस चीज मेरी ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी, मतलब लाइक कि वो मेरे को जंक फूड खिलाने का ट्राई करते थे, और वो मुझे जिम से वर्कआउट करने से रोकने का ट्राई करते थे। लेकिन मतलब लाइक भाई ऐसे उस छोटी मोटी लड़ाई है। अम, लेकिन फिर भी मैं वो वर्कआउट वगैरह करता था, और मैं वही क्या ही मतलब कौन ही रोक रहा था मुझे, मतलब कैसे ही रोक रहे थे वो, कौन क्या वो रोक रहे थे, लेकिन मैं कैसे ही रोक सकते थे मुझे। तो मैं डर्टी डी स्टैंडर्ड चीप यूज़ करता था, और मैं वही अपना उंगली टेढ़ी करके घी निकालता था अपने। और हाँ मतलब लाइक नवंबर में मैंने फिर क्या किया कि मैं सोचा कि ठीक है चलो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता भाई। भाई मतलब क्यों सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं, पर्पज़ क्या है मेरी ज़िंदगी का। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है चलो अपनी ज़िंदगी का एक नया पर्पज़ मैं अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ ढूंढता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने हमजा की वीडियो देखा कि कैसे पर्पस ढूंढते हैं। तो पर्पस लेयर्स नाम की कॉन्सेप्ट समझाया हमजा ने। तो मैंने क्या किया, उसने बताया कि 2-3 दिन आराम से बोर हो जाओ, ठीक है, जर्नल लेके बैठो और दीवार को ताड़ो, अपनी दीवार को ताड़ो, और मतलब लड़की को मत ताड़ो, दीवार को ताड़ो। तो मैं 3 दिन, मेरा वैकेशन चल रहा था वैसे भी उस टाइम तक, और हमारी स्कूल ट्रिप भी हुई थी उसके पहले। तो मतलब लाइक स्कूल ट्रिप हुई थी। तो मतलब स्कूल ट्रिप के बाद वैकेशन हो गया था, और उस टाइम तक मैंने क्रश भी डेवलप की थी स्कूल के अंदर। तो मतलब लाइक उसको वो पार्ट छोड़ते पर्पस लेयर पे आते हैं वापस वो नवंबर के वेकेशन पे। वो मेरे मतलब लाइक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मंथ हुआ है वो वाला नवंबर, आई गेस। नहीं, अभी लेकिन स्टिल वो बहुत बढ़िया मंथ था, मुझे बहुत पसंद था वो मंथ। तो मैं अभी भी मुझे याद आता है उस टाइम की। तो मतलब लाइक वो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, और मैं बस जर्नल लेके पूरा दिन बैठा रहता था। खाता था ऑफकोर्स, लेकिन जर्नल लेके पूरा दिन बैठा रहता था कि भाई मेरा पर्पस लेयर क्या है। मेरे दिमाग में उस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता रहता था कि खाना के पर्पस, क्योंकि पर्पस लेस वाली चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होती है। कि अनियन के लेयर्स होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक आखिरी लेयर होती है जो कि कोर होता है उस अनियन का। तो वैसे ही अनियन तुम पर्पस लेयर्स को पील करते रहोगे तो एक बीच में तुम्हारा कोर पर्पस तुम्हें बाद में एंड में मिल जाएगा। तो वही वो कॉन्सेप्ट की वजह से मैं सोचा कि चलो ये मेरा पर्पस लेयर ढूंढता है। तो मैं पर्पस लेयर ढूंढने में लगे, और मेरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेरे जो जर्नल्स थे वो मेरी डाइट को लेके थे। तो मुझे पता चल गया मेरा पर्पस लेयर मेरी डाइट को लेके कुछ तो भी, क्योंकि मेरी डाइट उस टाइम मेरे प्रोटीन में हिट नहीं कर पाता था। तो मैं वो सोचा ठीक है भाड़ में जाए, लो कार्ब लो फैट, मैं प्रोटीन खत्म करने पर ध्यान दूंगा, मैं बल्किंग करूँगा। और बाद में उस पॉइंट के बाद मेरे बल्कि अच्छा एक्चुअल मेरी डाइट अच्छी होने लगी थी, और मेरे मसल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, ठीक है।
मैंने कुछ तो बहुत ज़्यादा जिम प्रोग्रेस की पिक्स ली थी जो मैंने स्टोरी पे डाली थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गई थी। फिर उसके बाद मेरी स्कूल चालू हो गई और मतलब भाई मैं मिलेनियर फास्ट लेन पढ़ता था तो मैंने तब तक ख़त्म कर दी थी पढ़नी मिलेनियर फास्ट लेन। और और बाद में स्कूल चालू हो गई। मैं उस टाइम पूरे साल में मैंने ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं की है, ठीक है, लेकिन मुझे पता चलता रहता था यहाँ वहाँ से कि ये लड़की हो मेरे पे क्रश है, ये लड़की हो मेरे पे क्रश है, क्योंकि मैं अच्छा दिखता था। मेरे लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गए थे उस पॉइंट तक, नवंबर दिसंबर तक। और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे कि मेरे हॉलो चीक्स वगैरह दिखने लग गए थे। तो हाँ मतलब लाइक मेरे लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गए थे। और पहले से सिर्फ मैं मोस्टली एक ही लड़की से बात करता था। बाद में जब मैं दूसरी क्लास के अंदर शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी बैचेस डिवाइड हो गई थी, क्योंकि एक थी टॉपर वाली बैच, एक थी मिडल वाली बैच और एक थी लोअर वाली बैच बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं पहले मिडिल वाले बैच में था, फिर बाद में टॉपर बैच में चला गया। तो मिडिल बैच में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी तब तक 10th की एंडिंग तक, वो बाद में देखते हुए, लेकिन मेरी जो गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी उससे ही बात करता था मैं। और लेकिन वो डीजेन थी, बहुत डीजेन थी, लेकिन मैं फिर भी उससे बात करता था क्योंकि मैं गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी बहन टाइप थी। ऑल्दो कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसको मेरे पे क्रश था, लेकिन ठीक है छोड़ो छोड़ो भाड़ में जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, सच था कि नहीं था, मुझे क्या करना है उससे। मैं उससे ही बात करता था बस, ऑफ टॉपिक नहीं जाते साले हम्बल ब्रैक। तो मेरी जो क्रश थी दूसरी क्लास में, फिर उससे बात करने लग गया था, फिर उसके दोस्तों से बात करने लग गया था। तो मेरे को लग रहा था भाई अब तो पटा लूँगा भाई, ये आई हैव लुक्स मैक्सर, हैवी लुक्स मैक्सर, पटा लूँगा भाई, खतरनाक हूँ मैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मेरे को डेयर दे दिया कि क्योंकि मैं जेंडर रिलीजन कास्ट नाम का चैप्टर था 10th के अंदर, अगर तुम्हें पता हो तो इस चैप्टर की कितनी लड़ाइयाँ करवाई होगी तो हम लोग वो पढ़ रहे थे साथ में, मेरे 2-4 दोस्त, और पीछे मेरी क्रश बैठी थी। तो मेरे दोस्त को पता नहीं था कि मुझे उसके ऊपर क्रश है। तो मैंने ऐसे ही मज़े में एंड्रू टेट वाली लाइन्स बोलने लगे थे वो चैप्टर पढ़ते टाइम। तो क्योंकि मैं सीरियसली नहीं बोल रहा था, मैं मजाक में बोल रहा था। तो एंड्रू टेट वाली लाइन, तो फिर क्या हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी बाद में लेकिन ट्रबल में आ गया उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, मुझे डर दे रहा कि यही चीज़ तू जाके उसको बोल। उसको पता नहीं था मुझे तो उसके ऊपर क्रश है। तो बोला मैं क्यों भाई, नहीं। तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला, मैंने बोला कि तुझे क्या करना है। तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा होकर क्या करना है। उस लड़की ने बोला, क्योंकि हम टॉपर्स बैच में आ गया था मैं इस बार, ठीक है जस्ट इन केस तुम्हें बता देता हूँ मैं तो क्योंकि इसका मतलब वो लड़की भी टॉपर थी एक तरह से, तो मैं भी टॉपर था एक तरीके से। 89% पे कौन सा टॉपर होता है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है, चलो 89% पे टॉपर था मैं। तो मैं उस बैच के अंदर था, और उस बैच में मैं नीचे से सेकंड लास्ट था टॉपर्स बैच के अंदर, क्योंकि मेरे से नीचे भी एक 87% वाली लड़की थी जो कि जिसके ऊपर जो कि लिटरली सबसे अच्छी लगती थी हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर। और मैं कॉलेज कैसे हो गया, 10th क्लास के अंदर, कौन सा कॉलेज, स्कूल के अंदर। और सभी लड़के उसको पसंद करते थे, लेकिन मैं नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं थी वो कुछ खास, मुझे वो वाली पसंद थी जो मेरे पीछे बैठती थी। तो हम दोनों मैंने उसको बोली ये चीज़ कि तुझे क्या करना पड़ेगा। उसने बोला मुझे नहीं पता था। उसने बोला, मैं बोला फिर तेरे मम्मी पापा तेरे पे पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो इतनी चिढ़ गई, उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी उसके बाद। मैंने बोला ठीक है चलो, गुस्सा हो गई, ठीक है, मैं कुछ मनाने नहीं जा रहा उसको। मैं नहीं मनाया उसको, सीरियसली नहीं मनाया। फिर बाद में मैं अहमदाबाद चला गया, मतलब लाइक मेरे होम टाउन चला गया। वहाँ पे कुछ तो लड़कियाँ मुझे उन दिनों से जानती थी, जो मेरे से जेफरी दिनों में जानती थी। और बाद में उन्होंने मेरी स्टोरीज वोरीज भी देखी थी बीच बीच में, जब मैं प्रोग्रेस पिक्स पोस्ट करता था। तो मतलब लाइक मुझे लगा था कि वो उन लड़की, मतलब लाइक दे आई शो देम हाउ आई एम चेंज्ड, हाउ इंग्लिश फोड़ दी पूरी तरह से, मैंने हक दी इंग्लिश। हम सब जिंदा है, तेरे कातिल अभी भी जिंदा है, इंग्लिश पूरी पेल दी मैंने। लेकिन मैं आई शो देम हाउ मच आई हैव चेंज्ड। तो मैं उधर गया, मेरे एक दोस्त था, और उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने जिम जाना चालू कर दिया, मेरी बॉडी बनानी चालू कर दी थी मैंने। तो उसको लगा हाँ भाई, और मेरे से टिप्स लेने गया था, जिम टिप्स। और बाद में मैं उससे फुटबॉल टिप्स लेता था, मुझे फुटबॉल सिखाता था, मैं उसको जिम टिप्स देता था मैं तब तक। तो बाद में वही मतलब लाइक मैंने उसको जिम टिप्स देनी चालू कर दी। उसने मेरे को फुटबॉल सिखाना चालू कर दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, फुटबॉल सीखता है कि मेरे को बाद में थोड़ा सा स्किल सीखनी थी, तो मेरे को थोड़ा सा पॉपुलर होना था स्कूल के अंदर। तो मैं बोला ठीक है, फुटबॉल सीखता है। तो वही मतलब लाइक मैंने फुटबॉल सीखना चालू कर दिया, फुटबॉल सीखते हैं। और बाद में मैंने छोड़ दिया भाई डाइट के ऊपर क्या केयर करना, क्योंकि मतलब लाइक मैं उधर मेरे प्रोटीन वाली चीज़ें मिलती नहीं थी, और मैं बस नॉर्मल नेचुरल चीज़ें खाता था, जो मिलता था वो खा लेता था, जो नानी बनाती थी, जो मेरे को घर का मिलता था, जो मेरे को नट्स वट्स मिलता था वो खा लेता था मैं। तो मैं उस डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
तो बाद में क्या हुआ, मैं फुटबॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया। मैं भाई फुल ऑन, मैं पूरा लॉक इन हो गया था फुटबॉल के अंदर, फुल ऑन लॉक इन हो गया था मैं। फुटबॉल प्रैक्टिस करता था। बाद में क्या हुआ कि मैंने मेरी एक दोस्त, मतलब जो वहाँ पे जो मेरी दोस्त थी, जो मेरे को जेफरी दिन जानती थी, वो उसको मैं पसंद था। मैं कंफर्म पसंद था, मैं बोल रहा हूँ मैं उसको पसंद था। अभी इस पॉइंट पे मैं पसंद था। ठीक है, अब मुझे पता था, मेरे दोस्त के दोस्तों ने मुझे बताया था और वगैरह वगैरह, उस चीज़ की वजह से मुझे पता है कि उसको पता है कि उसको मैं पसंद था उस टाइम पे। नहीं, ये वाली कहानी मैं तुम्हें नहीं सुना रहा अभी, क्योंकि ये वाले पॉइंट की कहानी, ये जो लड़की वाली जो कहानी है पूरी, ये वाली कहानी मैं तुम्हें नहीं सुना रहा, क्योंकि उसकी मैंने कहानी ऑलरेडी सुना के रखी है। उसकी लिंक ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। नहीं हो पाई लिंक फ्लैश तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें सुननी है ये वाली कहानी, क्योंकि बहुत ही बकवास चीज़ कर दी थी, इस चीज़ की वजह से उस लड़की को मेरे पे से वो लड़की को मैं पसंद आना बंद हो गया था। उसको मैं क्रीप लगने लग गया था। मैंने बहुत गंदी वाली हरकत कर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर वो तुम्हें जानना है कि मैंने क्या किया था, तो वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो। दो पार्ट्स की स्टोरी है। अभी वापस आ जाता है तो, लेकिन मैं फुटबॉल वाले पार्ट पे आता है, क्योंकि मैंने फुटबॉल भर भर के फुटबॉल खेला। मतलब इसकी भी स्टोरी सुना के रखी है मैंने, लेकिन ठीक है चलो। लेकिन ये फुटबॉल खेलने लग गया, मैं कार्डियो करने लग गया, मैं उधर जिम जाता था मैं, और कोई एक्चुअल पब्लिक जिम में जाने लग गया, मुझे बहुत मज़ा आने लग गया। फिर बाद में मेरे नाना, वो सब मुझे वो जंक फूड खाने के लिए फोर्स करने लग गए, लेकिन मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाता ही नहीं था। फिर बाद में मेरी मम्मी मेरे को थेरेपिस्ट के पास ले गई, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, जो भी तुम्हें, साइकोलॉजिस्ट था शायद से। और वो साइकोलॉजिस्ट ने मुझे काउंसल करने की जगह हमारे रिलेशन, मेरे और मेरे पेरेंट्स के, मेरे और मेरी मम्मी के रिलेशनशिप को काउंसिल कर दिया, और हमारे रिलेशनशिप को बेटर कर दिया। और बाद में वही, मतलब लाइक वो थोड़ा सा उनके लिए अलग काउंटर कर गया। लेकिन मैं वही, मतलब लाइक मैं स्टिल वर्कआउट करता था, तो छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ, बाद में मुझे उस टाइम उस पॉइंट पे भी थोड़ा सा लगा कि भाई मेरी सोशल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं सोशल स्किल्स थी ही नहीं मेरी उस टाइम, मेरे उतनी कुछ खास। तो मेरे जो मौसा जी तो बोलते थे भाई, मुझे शेम करते थे उस चीज़ की वजह से, भाई सोशल स्किल्स कुछ वगैरह है ही नहीं तेरे अंदर, कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं तेरे अंदर। तो मेरे मतलब लाइक वही, मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई सोशल स्किल्स इंप्रूव करता है, ठीक है। लेकिन मैंने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया सोशल स्किल्स के ऊपर उसके बाद भी। तो मैं वापस पुणे आया, और मतलब लाइक मेरे इस बार क्या हुआ कि मैंने सोचा ठीक है चलो लड़के को अप्रोच करना चालू करते हैं, कि मेरी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी थी मुझे, और मुझे लगा कि भाई लड़के को अप्रोच करने से सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है। तो मैं सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मैं लड़के को अप्रोच करना चालू कर दिया, और मेरा पहला अप्रोच मैंने नेल कर दिया भाई, लिटरली। मतलब लड़के की जूनियर लड़की थी जिसको मैं पसंद था मैं। मुझे पता है, सोर्सेज है मेरे, पसंद था मैं। तो मैंने उसको ही अप्रोच कर दिया, बोला कि भाई तेरा नाम, मैंने वो अच्छे से किया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था उसके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि उसको मैं पसंद था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। तो उसको बोला तेरा नाम क्या है, तो वो खुश हो रही थी भाई जब मैं उससे बात करने आया। तो उसने बोला मेरा नाम ये है। तो बोला तू हेड गर्ल है ना, मैं बोला हाँ। उसने बोला हाँ हेड गर्ल हूँ मैं। तो मैं बोला हाँ, तो फिर तुझे पता है कि फेयरवेल कब हो रहा है। तो उसने बोला हाँ हाँ, ये मार्च के आसपास कभी भी फेयरवेल होगा, बोर्ड एग्जाम्स के बाद। तो मैं बोला ठीक है ठीक है। तो ऐसे अप्रोच मैंने, मतलब वो पहली अप्रोच मेल की थी, उसके बाद की बड़ी बड़ी भर भर के अप्रोचेस आ गई है मैंने।